पूरे भारत में इस वक्त भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से लेकर अभी तक टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री पहुंच चुका है। पानी पीने के बाद तुरंत प्यास लगती है और इतनी गर्मी तो हमने कभी देखी नहीं थी इस टाइम में। हमारे साथ हमारे कुछ लेडीज भी है, वो तो बीमार पड़ गई अभी, इतना हालत खराब है। कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। पीने का पानी के साथ साथ नींबू पानी की ज्यादा डिमांड है। बहुत है। कितनी? बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत है ना, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा चाहिए। हाँ चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी पारा लगातार अपने नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि लगातार एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर में हीट वेव चल रही है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अब लोग एसीज की जो खरीदो फरोख्त है उसमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं थी। एसी का यहाँ पर मामलात ही नहीं होते थे एसी कश्मीर में। आज बोले कश्मीर में इतने एसी बिकते हैं, इतने कंपनी के पास उतने मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। कितना होगा लगभग? 45-48। आने जाने में क्या दिक्कत होती है? लू बहुत चलती है, लपट भी चलती है। गर्मी तो बहुत बादल है। तो बच्चे कैसे निकलते हैं? अरे देख रहा है तो साफी बांध गया निकल। उत्तर भारत के फेमस पिकनिक स्पॉट में शामिल और चंडीगढ़ का आइकॉनिक पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाली सुखना लेक क्या अब सूखने लगी है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरा जो सुखना लेक में जो गाद जमा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। आपको सुखना लेक के ये किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर पानी रहता है, लेकिन ये किनारे सूखे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ आप सबके मन में एक सवाल होगा, आखिर इस बार सूर्यदेव ऐसा सितम क्यों ढा रहे हैं? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? तो सुनिए, मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है। पहला जवाब, अल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इस बार यही स्थिति है। दूसरी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मार्च से मई के बीच आने वाली नम हवाएं हैं। उत्तर भारत में इसकी वजह से बारिश होती है। बारिश की वजह से गर्मी पर ब्रेक लगता था, लेकिन कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की संभावना कम है। वहीं और देशों में और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक और वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। वैसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही गर्मी से असली राहत दिलाता है, जो दक्षिण अरब सागर में प्रवेश कर गया है। इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने जानकारी दी है कि देश में इस बार मानसून काफी कमजोर रह सकता है, जिससे गर्मी का सीजन लंबा चल सकता है।